तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शैडो ऑफ रिग्रेट्स में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द ग्रेट रूलर सुपर योद्धा पार्ट 3। और अभी तक आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, ध्रुवांश की फाइट लाबारो के साथ हो गई थी। ध्रुवांश लाबारो पे भारी पड़ने लगता है, लेकिन लाबारो को तो खुद पे कुछ ज्यादा ही गुरूर था। उसके अकॉर्डिंग ध्रुवांश उसे कभी भी नहीं हरा सकता था, लेकिन जब वो हारने लगता है तब वो स्पिरिट डिस्ट्रक्शन पिल का इस्तेमाल करता है, जो कि रूल्स के बिल्कुल खिलाफ था। ध्रुवांश समझ चुका था लाबारो जिस भी चीज का इस्तेमाल कर रहा है वो बहुत ही खतरनाक है, इसलिए वो फौरन से आगे बढ़ के बीच में उसे रोक लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सारे टीचर्स भी आ जाते हैं और वो लाबारो को डांटते हुए कहते हैं तुमने रूल्स को तोड़ा, इसलिए तुम्हें अकेडमी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ध्रुवांश मुराद की माफी एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बदले वो ये स्पिरिट डिस्ट्रक्शन पिल अपने पास रखेगा और इसी तरह से दोनों पार्टी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ध्रुवांश को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया था। तो बिना किसी देरी के अब हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ध्रुवांश मायरा को लेकर ट्रेजर हॉल की तरफ जा रहा था। मायरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ध्रुवांश करना क्या चाहता है। ध्रुवांश बताता है आज से 2 महीने पहले मैंने टीचर पंकज को सेकंड फ्लोर पे देखा था, जो कि एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक को वहाँ पे रख रहे थे। मैं उस टेक्निक को सीखना चाहता हूँ, तो क्या तुम वो टेक्निक लेने में मेरी हेल्प कर सकती हो? क्योंकि टीचर पंकज ने मुझसे कहा था सेकंड फ्लोर पे सिर्फ सीनियर स्टूडेंट्स और टीचर्स ही जा सकते हैं, जबकि ध्रुवांश खुद अभी एकेडमी का जूनियर स्टूडेंट है और मायरा सीनियर। तो क्या वो टेक्निक तुम मेरे लिए ला सकती हो? ये कहते ही वो टेक्निक ध्रुवांश निकाल के मायरा को दिखाता है। ये देखते ही मायरा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो ध्रुवांश को डांटते हुए कहती है ये तो डेथ रीपर सील है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे सीखने की? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं पहले भी 2 सीनियर स्टूडेंट्स ने इसे सीखने की कोशिश की थी, लेकिन वो दोनों ही पागल हो चुके थे। जिसपे ध्रुवांश कहता है कि हाँ मैं उन दोनों स्टूडेंट्स के बारे में जानता हूँ, लेकिन उन दोनों की सोल पावर्स मेरी जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। मायरा तो ध्रुवांश की बात नहीं मानने वाली थी, क्योंकि डेथ रीपर सील को सीखना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन दूसरी तरफ ध्रुवांश मायरा को किसी तरह मनाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक वहाँ पे तनीषा आ जाती है और ध्रुवांश को बहुत ही प्यार से कहती है शायद तुम इस टेक्निक को यहाँ से ले जाना चाहते हो, तो क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ? तनीषा ये सब बहुत ही ज्यादा प्यार से कह रही थी, जिससे मायरा थोड़ी बहुत जेलस भी हो जाती है और वो फौरन वहाँ पे कहती है कि नहीं तुम्हारे यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, मैं पहले ही इसे ध्रुवांश के लिए ले चुकी हूँ। जिसपे तनीषा कहती है चलो कोई बात नहीं, अगर ध्रुवांश तुम्हें कोई और मदद चाहिए हो तो तुम मुझसे कह सकते हो, मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी होगी। लेकिन ध्रुवांश तनीषा की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आता। वो कहता है ऑलरेडी मायरा मेरी मदद कर चुकी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर तनीषा वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ध्रुवांश मायरा से कहता है जो तुमने कहा क्या तुम वो सच में करोगी? मायरा थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा, तुम कभी भी इसे अकेले में नहीं सीखोगे, क्योंकि ये डेथ रीपर सील बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं जब तुम्हारे आसपास रहूंगी तभी तुम इसे सीख सकते हो। ध्रुवांश भी मायरा की इस बात के लिए एग्री हो गया था। जिसके बाद मायरा ध्रुवांश से कहती है और मेरी दूसरी शर्त ये है कि तुम्हें मेरे साथ टीम अप करना होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में हमारा हंटिंग कंपटीशन शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ ध्रुवांश को इस हंटिंग कंपटीशन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, जिस पर मायरा बताती है अपर क्लास स्टूडेंट्स को कुछ महीनों बाद हंटिंग कंपटीशन के लिए भेजा जाएगा, जिसमें सब लोग अपनी टीम बना के जंगल में जाएंगे ताकि वो सब मिलके वहाँ पे बीस्ट को मार सके। और जो भी टीम ज्यादा से ज्यादा बीस्ट को मारेगी उन्हें रैंकिंग के हिसाब से टॉप पोजीशन मिलेगी। मैं चाहती हूँ उन टॉप 3 पोजीशंस में एक टीम मेरी भी हो, ताकि मुझे भी सोल एनहांसमेंट पिल मिल सके। ये सब सुन के ध्रुवांश बहुत हैरान होता है और वो कहता है सोल एनहांसमेंट पिल तो बहुत ही ज्यादा कीमती है, इसका यूज करके मैं भी अपनी पावर्स को काफी बढ़ा सकता हूँ। मायरा कहती है कि हाँ तुमने ये सब बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमें वहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होगी। जिसपे ध्रुवांश कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा और हम एक पोजीशन जरूर सिक्योर करेंगे। ये सुनकर मायरा बहुत ही खुश हो जाती है और वो कहती है ठीक है तुम मेरा यही इंतजार करो, मैं ये टेक्निक हॉल मास्टर से बोरो करके लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मायरा वो टेक्निक बोरो करके बाहर ले आई थी, जहाँ ध्रुवांश वो टेक्निक मायरा से मांगता है ताकि वो उसे सीख सके। लेकिन मायरा उसे मना कर देती है और कहती है तुम अपना वादा याद रखो, जब मैं तुम्हारे साथ होंगी सिर्फ तभी तुम इसे सीख सकते हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन हमें इसे सेफ जगह पे सीखना होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सेफ जगह के बारे में सोचते हुए मायरा को एकेडमी का पवित्र स्थान याद आ जाता है। फिर वो ध्रुवांश का हाथ पकड़ के एकेडमी के पवित्र स्थान की तरफ चली जाती है। वहाँ पहुंचकर ध्रुवांश महसूस करता है कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा है। फिर मायरा उसे बताती है कि ये एकेडमी का पवित्र स्थान है, जहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा है
और इसे स्पेशली ट्रेनिंग के लिए ही बनाया गया है। यहाँ पे सिर्फ सीनियर स्टूडेंट्स ही आ सकते हैं और यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ती है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आई। अगर तुम यहाँ पे डेथ रीपर सील की प्रैक्टिस करोगी तो उसका खतरा थोड़ा कम होगा। ये कहते ही वो ध्रुवांश को पवित्र स्थान के बिल्कुल बीचों बीच ले आती है, जहाँ पर पहले से ही कुछ स्टूडेंट्स वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए बैठे हुए थे। वहाँ पर मायरा की मुलाकात उसके पुराने दोस्त वैभव से भी होती है, जिससे बातें करते हुए मायरा कहती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो प्रैक्टिस करना पसंद नहीं। वैभव बताता है, कुछ ही दिनों में हंटिंग कंपटीशन होने वाला है, इसलिए मैं अपनी पावर्स को पहले से ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। हम वहाँ पे और भी स्टूडेंट्स को देखते हैं, जिनमें से एक स्टूडेंट जिसका नाम जीवा है, वो मायरा से पूछता है, आखिर ये कौन है, मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। उसका दोस्त कहता है, ये वही लड़का ध्रुवांश है जिसने लाबारो को हराया था, साथ ही साथ इसे चेतना पथ से निकाल दिया गया था। जीवा कहता है, तो अच्छा, ये हमारा जूनियर है। दूसरी तरफ ध्रुवांश की नजर भी जीवा पर पड़ गई थी, तो वो मायरा से पूछता है, आखिर ये कौन है, जिसपे मायरा कहती है कि इस लड़के से कभी बात मत करना, जो टीचर विनय का एक सीनियर स्टूडेंट है, जिसने चेतना पथ पे जाने की कोशिश की, लेकिन इसे वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब ये वहाँ कभी नहीं जा सकता। ट्रेनिंग पर भी ये कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, इसे बस दूसरों को बुली करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। ये सारी बातें सुनकर ध्रुवांश कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, चलो जल्दी से जल्दी अब मुझे डेथ रीपर सील दे दो, ताकि मैं उसे यहाँ पे सीख सकूं। मायरा वो टेक्निक निकाल के ध्रुवांश को कहती है, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुम उसी वक्त रुक जाना। ये कहकर मायरा वो टेक्निक ध्रुवांश को दे देती है। ध्रुवांश मायरा की सारी बातें मानते हुए डेथ रीपर सील को प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, जहाँ थोड़ी देर ध्यान लगाने के बाद मायरा ध्रुवांश से पूछती है, क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? ध्रुवांश कहता है, इस टेक्निक को सीखना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं कुछ कुछ समझ रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इसे जल्दी सीख सकूं। ये कह के ध्रुवांश वो टेक्निक सीखना शुरू कर देता है, जिसके स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही चलता है, जो देख के मायरा भी बेफिक्र होकर कल्टीवेशन करने लगती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही तेजी से ध्रुवांश की बॉडी में जाने लगती है, जो देख के सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। मायरा भी समझ गई थी कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वो ध्रुवांश को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो ध्रुवांश के नजदीक भी नहीं जा पा रही थी। दूसरी तरफ ध्रुवांश भी समझ चुका था कि उसकी बॉडी में स्पिरिट एनर्जी एब्जॉर्प्शन बहुत ही फास्ट हो चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एनर्जी से उसकी नसें फट सकती हैं। लेकिन मुश्किल तो ये थी कि ध्रुवांश चाह के भी खुद को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि डेथ रीपर सील ध्रुवांश के कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी और वो पूरे शरीर पे फैल जाती है। यहाँ इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को ध्रुवांश की बॉडी में जाता देख के वहाँ के स्टूडेंट्स कहते हैं, आज के दिन ये लड़का हमेशा हमेशा के लिए अपंग होने वाला है। जबकि दूसरी तरफ वहाँ पे बैठे वैभव को ध्रुवांश पे अभी भी भरोसा था कि वो उसे कंट्रोल कर लेगा, और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। हम देखते हैं अचानक से विजय स्तंभ खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है और वो डेथ रीपर सील से लड़ने के लिए ध्रुवांश को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और विजय स्तंभ ने डेथ रीपर सील की पावर्स थोड़ी देर के लिए सरप्रेस भी कर दी थी, जिसकी वजह से ध्रुवांश उस पर काबू कर लेता है और उसे बहुत ही अच्छे से सीख लेता है। कल्टीवेशन कंप्लीट होने के बाद मायरा की जान में जान आती है। दूसरी तरफ ध्रुवांश सोचता है, ये तो सही समय पे मेरी माँ का विजय स्तंभ एक्टिवेट हो गया था, वरना मैं आज के दिन मारा जाता। ये डेथ रीपर सील तो बहुत ही खतरनाक है। मायरा ध्रुवांश से पूछती है, क्या तुम कामयाब हुए? ध्रुवांश उसे डेथ रीपर सील दिखाते हुए कहता है कि हाँ, मैंने कर दिखाया, और मुझे लगता है इस डेथ रीपर सील को सीखने के बाद मेरी पावर्स और भी बढ़ चुकी हैं। ध्रुवांश ये सब सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर जीवा आ जाता है। वो ध्रुवांश को परेशान करना चाहता था। वो कहता है, तुम एक जूनियर होते हुए यहाँ कल्टीवेशन करने कैसे आ सकते हो? मायरा आगे आके कहती है, अब ध्रुवांश भी सीनियर स्टूडेंट है और उसका हक है कि वो यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सके। लेकिन जीवा कहता है, ध्रुवांश यहाँ पे आने के लिए अभी क्वालिफाइड नहीं हुआ, उसे पहले किसी सीनियर को हराना होगा, तभी उसे यहाँ पे प्रैक्टिस करने की क्वालिफिकेशन मिलेगी। यानी इन सिंपल वे वो ये चाहता था कि ध्रुवांश उससे फाइट करे। दूसरी तरफ मायरा ध्रुवांश से कहते हैं कि यहाँ से चलो, इसे इग्नोर करो, हमें इसके मुंह नहीं लगना चाहिए। ये कह के वो ध्रुवांश को लेके पवित्र स्थान से बाहर जाने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ जीवा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो इन दोनों को रास्ता रोकते हुए कहता है कि तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। जो सुन के मायरा तो फाइट के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन जीवा कहता है, मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, बल्कि मैं तो उस जीनियस से फाइट करना चाहता हूँ जो चेतना पथ तक पहुँचा था। उसके बावजूद भी वो एक लड़की के पीछे छुप रहा है। मायरा को ध्रुवांश के बारे में ये सारी बातें सुन के बहुत ही गुस्सा आ गया था, इसलिए वो आगे बढ़ के जीवा पर हमला करने वाली थी। लेकिन ध्रुवांश मायरा को बीच में ही रोक देता है और वो जीवा के सामने आके कहता है, आज मैंने एक नई टेक्निक सीखी है, क्या मैं उसका इस्तेमाल तुम पर कर सकता हूँ? वैसे भी मैं उसको चेक तो करना ही चाहता था। जो सुनकर जीवा ओवर कॉन्फिडेंस में कहता है कि हाँ, तुम चाहे जोन सी मर्जी स्किल का यूज करो।
तुम्हें यहाँ कोई मना नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ मायरा अभी भी ध्रुवांश को रोकते हुए कहती है कि तुम्हारी पावर्स अब भी जीवा से बहुत कम है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। साथ ही साथ तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी कम हो चुकी है क्योंकि तुमने थोड़ी ही देर पहले द थ्रीपर सील को सीखा था। ध्रुवांश ये सारी बातें सुन के मायरा को कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। यहाँ पर मौजूद बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं ये लड़का तो बेवकूफ है, क्या इसे सच में लगता है कि ये जीवा को हरा सकता है? जबकि वहीं पे खड़ा वैभव कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये उसे हरा देगा। फिर हम देखते हैं उन दोनों के बीच में ही फाइट शुरू हो जाती है। वो एक दूसरे के ऊपर ही अलग अलग टेक्निक से अटैक कर रहे थे। इस फाइट में ध्रुवांश जीवा को बराबर की टक्कर दे रहा था। दोनों की फाइटिंग स्टाइल और स्किल्स कमाल की थी और इन दोनों के पंचेस हिट करने पे लग रहा था कि इन दोनों की एनर्जी लेवल सेम ही थे। लेकिन जीवा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और ये देख के वो बहुत हैरान था। फिर वो कहता है एक बात तो माननी पड़ेगी, तुमने अपने स्किल्स पे बहुत काम किया है, लेकिन अब मैं तुम्हें एक सीनियर और एक जूनियर के बीच में डिफरेंस बताने वाला हूँ। जो कहते ही वो अपना हैंड ब्लेड एक्टिवेट कर लेता है। ये देख के तो मायरा ध्रुवांश के लिए काफी परेशान हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ देख के वो बहुत हैरान थी क्योंकि ध्रुवांश ने भी अपनी डेथ रीपर सील एक्टिवेट कर ली थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने जीवा पर हमला करना शुरू कर दिया था। वहाँ उन दोनों के टकराने से बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट हो जाती है, जो देख के जीवा कहता है तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते, तुम मेरे सामने कचरे के अलावा कुछ भी नहीं हो। साथ ही साथ जीवा के दोस्त भी उसे चेयर अप कर रहे थे, लेकिन ये सब देख के ध्रुवांश को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो डेथ रीपर सील से जीवा पर अटैक कर देता है, जिससे जीवा का हैंड ब्लेड टूट जाता है और वो पीछे जाकर गिरता है। जो देख के मायरा तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वहीं पे खड़े दूसरे स्टूडेंट्स को इस पे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ध्रुवांश इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। दूसरी तरफ ध्रुवांश ने डेथ रीपर सील की पावर समझ ली थी और वो कहता है मैंने तो जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तभी वहाँ पे ध्रुवांश के पास वैभव आ जाता है और उसे हंटिंग कंपटीशन के लिए अपनी टीम में इनवाइट करता है। वो ध्रुवांश से कहता है क्यों ना तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लो। जो सुनकर ध्रुवांश कहता है कि मैं तो ऑलरेडी मायरा की टीम को ज्वाइन कर चुका हूँ। लेकिन वैभव हार कहाँ मानने वाला था। वो कहता है कि मैं मायरा से बहुत ही अच्छा शिकारी हूँ और हमारी टीम बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसी तरह की बातें करके वो ध्रुवांश को मनाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे मायरा भी आ जाती है और कहती है वैभव तुम इस तरह से मेरे टीममेट को नहीं चुरा सकते, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। उनके बीच ऐसी ही बातें चल रही थी, जबकि दूसरी तरफ हम वहाँ पे टीचर पंकज को भी देखते हैं, जो छुप के इस फाइट को भी देख रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि ध्रुवांश ने डेथ रीपर सील को सीखा है, जबकि उन्होंने भी ये डेथ रीपर सील सीखी है और वो ये जानते थे कि ये कितनी पावरफुल है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है।